131 संयम लोढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में एडमिशन की स्टेज पर ही लंबित पुराने प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने एवं विशेष प्रकरणों में कानून के अंतर्गत निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं होने से पीड़ित पक्षकारों को समयबद्ध न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर माननीय विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक के द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उन पर तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाने हेतु 16/3/23 को रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया था। तथ्यात्मक टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नहीं हो सकी तथा तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होने पर ही अवगत कराया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भारत की संसद और विधानसभा ने जो कानून बनाए हैं उसमें SC/ST एक्ट में चार्जशीट के बाद 2 महीने के अंदर निर्णय करने, एज फार एज पॉसिबल NI एक्ट 143/3 में 6 महीने के अंदर निर्णय करने, पॉक्सो एक्ट सेक्शन 35(3) 1 साल के अंदर निर्णय करने, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 4 में 2 साल में निर्णय करने और इसी तरीके से अन्य NI एक्ट में भी 6 महीने के अंदर निर्णय करने का माननीय सभापति महोदय कानून में प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी राजस्थान हाईकोर्ट में एडमिशन की स्टेज पर 1,90,000 मामले लंबित है, जिसमें 35 साल से 1 मामला, 25 साल से 19 मामले, 20 साल से 61 मामले और 15 साल से 780 मामले एडमिशन की स्टेज पर लंबित है। पॉक्सो एक्ट में 10,203 मामले लंबित है, जहां 12 साल से 1, 11 साल से 5, 10 साल से 12, 9 साल से 31, 8 साल से 68, 7 साल से 138, 6 साल से 209, 5 साल से 438, 4 साल से 1025, 3 साल से 1482, 2 साल से 2753, 1 साल से 4041। ऐसे ही एट्रोसिटी एक्ट में 19,159 मामले स्पेशल कोर्ट में लंबित है, जिसमें 29 साल से 1, 25 साल से 2, 24 साल से 1, 23 साल से 1, 22 साल से 1, 19 साल से 3, 18 साल से 3, 17 साल से 1, 16 साल से 2, 15 साल से 6, 14 साल से 9, 13 साल से 44, 12 साल से 95, 11 साल से 152, 10 साल से 240, 9 साल से 400, 8 साल से 660, 7 साल से 953, 6 साल से 1460, 5 साल से 1783, 4 साल से 2509, 3 साल से 2194, 2 साल से 4098, 1 साल से 4,541। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटेंशनली तथ्य छुपाने के लिए यह उत्तर नहीं दिया गया है। विधानसभा के नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव दिया गया 3 दिन में इनको जवाब देना होता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये विधानसभा की अवमानना है और नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए जो सर्वोच्च सदन में चर्चा का प्रयास किया गया, वो न्याय से वंचित करने का भी एक षड्यंत्र है। मैं आपसे विनती करूंगा कि इसमें अवमानना की कार्रवाई आप फरमाएं, जिससे इस सर्वोच्च सदन को राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी 7 रोज पहले 14/3/23 को माननीय सदस्य के द्वारा यही सवाल उठाया गया था, 7 ही दिन पहले, और जब भी उत्तर ये दिया गया था कि जो आप आंकड़े बता रहे हैं और जो हाईकोर्ट आंकड़े बताता है उसमें क्या अंतर है, तो अंतर है तो उसको भेज दिया हमने हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट का जवाब आएगा जब भी तो जाकर के कुछ हो पाएगा।
जवाब कौन देगा? हाईकोर्ट देगा। माननीय मंत्री जी, असेंबली में हाईकोर्ट जवाब देगा ये उत्तर नहीं हो सकता। असेंबली सुप्रीम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारा जो बजट पास करते हैं उसमें बजट पास होता है, बजट उसमें जाता है। बजट जाने के बाद यदि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। मैं इसको बहुत गंभीरता से मानता हूँ कि जब यहाँ से लिख दिया गया था कि इसका जवाब आए तो विभाग का काम था कि इसका जवाब लेकर 131 में डिस्कस किया जाए। यदि 131 में लगने के बाद यदि जवाब नहीं आता है तो अन्य विभाग के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो विभाग इनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को गंभीरता से लें और इसके डोमेन में यदि आता है विशेषाधिकार अंदर के अंतर्गत तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज एवरी डिपार्टमेंट के असेंबली को लाइटली नहीं लिया जाए, चाहे उसके क्वेश्चन हो चाहे उसके और कुछ हो। जिस तरह की पेंडेंसी नजर आती है वो विधानसभा के प्रति गैर जिम्मेदार रवैया रखता है और लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था कम होगी। इसलिए मैं इसको गंभीरता से लेता हूं और मैं इसकी गंभीरता को देखते हुए अपना ऑर्डर रिजर्व करता हूं। मैं इसकी पूरी चर्चा करके किस तरह से विधिक रूप में इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की जा सके उसके बाद मैं इस पर निर्णय करूंगा। पर मैं निश्चित तौर पर संसदीय मंत्री हैं, आप कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री का उत्तरदायित्व असेंबली के प्रति है और असेंबली में जब क्वेश्चन 131 का लगा दिया तो 131 का जवाब उस असेंबली के अंदर आना चाहिए। ये असेंबली की प्रैक्टिस रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको गंभीरता से लें और गंभीरता से लेने के बाद जैसा मैंने कहा कि यदि इसमें विशेषाधिकार का हनन का स्कोप बनता है तो निश्चित तौर पर मैं उसके संबंध में बाद में अपना निर्णय दूंगा। I will not allow it. There is no clarification. Please बैठे। मैं जवाब दे दूं? सामान्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो बात कही गई मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि निश्चित तौर पर जब भी कभी किसी को जो है यहाँ से जब जवाब मांगने के लिए भेजा जाता है तो उसको टाइम के अंदर अंदर जवाब देना पड़ता है, लेकिन टाइम लिमिट उच्च न्यायालय के लिए प्रेस्क्राइब नहीं है। माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री एक मिनट प्लीज बैठे सर। आप बैठे प्लीज। उच्च न्यायालय और कोई भी न्यायालय असेंबली के अंदर अकाउंटेबल लॉ मिनिस्टर है, तो नियम और कानून के लिए कोई उच्च न्यायालय के लिए एक्सेप्शन नहीं है। कानून मंत्रालय को कानून के अंतर्गत यदि असेंबली के अंदर कोई चीज लिस्ट हो गई है तो उसको समय के अंतर्गत उसका जवाब आना चाहिए। ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उच्च न्यायालय ने नहीं दिया या नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि जो केसेज इन्होंने पॉइंट आउट किए वो केसेज जैसे एडमिशन स्टेज के अंदर यदि उसका नहीं होता है और इतने लंबे समय तक पेंडेंसी होती है तो ये गंभीर प्रश्न है। जनता के प्रति न्याय नहीं हो पा रहा है। ये जब न्याय नहीं हो रहा है तो न्याय की चर्चा कहाँ होगी? न्याय की चर्चा करने का प्लेटफॉर्म तो असेंबली है। तो असेंबली में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे कि जो हमने कानून का प्रोविजन बनाया, जिस कानून को लागू करने का जुडिशरी का काम है, वो एडमिशन स्टेज पर ही केसेस डिसाइड नहीं होते हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर न्याय की प्रणाली के अंदर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको गंभीरता से लें और इसके संबंध में मैं अपना रिजर्व फिर कह रहा हूं मैं क्यों करूं। हम फिर हाई कोर्ट को आज ही लिखते हैं इस बारे में कि इस बात को विधानसभा ने जो है बहुत गंभीरता से लिया है कि आपने समय पर जवाब नहीं दिया, आप कृपया फौरन जवाब दें इसका। मैं फिर लिख सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या करूं। आप विधानसभा की भावनाओं को अवगत कराएं और विधानसभा के नियम और कानून की पालना के संबंध में उनको दें। मैं अपना रिजर्वेशन आपके उत्तर तक अपना जो निर्णय करना है उसको रिजर्व रखता हूँ। ठीक है। 131 श्री फूल सिंह मीना।